हेलो साथियों, आज हम सीटेट के जो पीओक्यू क्वेश्चंस हैं, सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने की दी थी? जीएन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, जेरोम ब्रूनर ने, बीएफ स्किनर ने। तो किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु तक होती है? पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु तक होती है? 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में, 11 से ऊपर वर्ष, 11 से ऊपर जो होता है उसमें, या 0 से 2 वर्ष में। तो सेंसरी मोटर यानी अपने सेंसर से कैसे बच्चा सीखता है, तो वो जो एज होती है वो 0 से 2 साल की एज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार आया, 2014 में, 16 में, 21 में, 22 में। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड कोहलर। तो कौन सा राइट हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था इवान पावलोव ने। थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव या बंडूरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? स्पेयरमैन ने दी थी, थर्स्टन ने दी थी, हार्वर्ड गार्नर दी थी, गिलफोर्ड ने दिया था। तो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डायलेक्सिसिया एंड डायस्लेक्सिसिया किससे संबंधित है? गणित सीखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, या पढ़ने में कठिनाई, या सुनने में कठिनाई? तो पढ़ने में कठिनाई होती है डायलेक्सिस। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, अलग विद्यालय बनाना? अलग विद्यालय बनाना भी गलत है, होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब क्या होता है? सबको समान अवसर देना समावेशी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आप लोग देख सकते हो, 15 में, 19 में, 21 में, 23 में। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना, अंतिम परिणाम देना, रैंक निर्धारित करना, केवल अंक देना। तीनों नेगेटिव ऑप्शंस हैं, तो पॉजिटिव बी नंबर राइट हो जाएगा। सीखने में सुधार करना। कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की, व्याख्याता की, सहायता की, परीक्षक की? तो सहायता की होती है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विज्ञान से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से? तो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास रुक रुक कर होता है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा वाइगोस्की ने दी थी। जेडपीडी भी दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत जिसको हिंदी में बोलते हैं, बीएफ स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो दी थी वो कोहलर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो बंडूरा का सिद्धांत जो है सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए। आंतरिक का मतलब क्या होता है? जो अंदर से प्रेरणाएं
तो पुरस्कार तो बाहर से हो जाएगा, दंड वो भी बाहर से हो जाएगा, बट जो रुचि होती है, रुचि अंदर से होते हैं, यानी आंतरिक प्रेरणा क्या हो जाएगा, रुचि के कारण। ठीक, माता पिता का दबाव, दबाव फिर एक बाहरी चीज हो जाएगी, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, हमसे इंटरनल पूछा गया है। बुद्धि द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पेरमैन ने दिया था। और एक कारक सिद्ध एक कारक किसने बताया था, तो बिने ने बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण है। सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, सभी बच्चों में बुद्धि समान होती है, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है, सभी बच्चों की रुचि समान होती है। तो प्रत्येक बच्चा अपना गति और शैली से सीखता है, ये दिखाता है व्यक्तिगत भिन्नता, कि हर बालक एक दूसरे से अलग है, वो अलग तरीके से सीखेगा, अलग मेथड से सीखेगा, तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद है CCE का पूर्ण रूप क्या है, तो CC का पूर्ण रूप जो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, NCF 2005 के अनुसार शिक्षण होना चाहिए रटने पर आधारित, परीक्षा केंद्रित पर, बाल केंद्रित पर, शिक्षक केंद्रित पर। तो कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित पर। आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2016, 2019, 2023 में रिपीट हुआ है।